नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अलेक्जेंडर आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने साप्ताहिक शो में, जिसका नाम है अतिथि एक मुलाकात, जहां हम आपका परिचय देश की जानी मानी हस्तियों से कराते हैं। और आज इस कड़ी में नाम जुड़ने जा रहा है श्रीमती राज रानी भल्ला जी का, जो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को उनके बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। पेशे से वकील और बहुत ही खूबसूरत कवियत्री राज रानी भल्ला जी ने पिछले ही साल बहुत चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का रिकॉर्ड अपने नाम कराया है, जिसकी तारीफ सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी की है। मैं अपने दर्शकों की तरफ से स्वागत करता हूं श्रीमती राज रानी भल्ला जी का। राज रानी जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार सर। राज रानी जी, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने हजारों कविताएं लिखी हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको ये जो कविता लिखने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने किस उम्र में कविताएं लिखना शुरू किया? सर, प्रेरणा क्या कहें, कविता का जन्म सबसे पहले जब हुआ तो वो घर की परिस्थितियों के कारण हुआ। पिताजी शराब पिया करते थे, घर में तनाव का माहौल रहता था और वही तनाव धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और एक दिन उसकी कविता की शक्ल ली। तो कक्षा 3 में थी जब मैंने पहली कविता लिखी। कविता का शीर्षक था मदिरा, और उसके बाद पता ही नहीं चला कब डायरियाँ भरती गई, इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ों से हजारों। और आज हम यहाँ बैठे कविता की चर्चा कर रहे हैं। राज रानी जी, बॉलीवुड में 80 के दशक से पहले का दौर सुनहरा दौर माना जाता है। क्या आप मानते हैं कि संगीत के लिए ये वाकई सुनहरा दौर है और जो हमेशा रहेगा? जी बिल्कुल सर, वो युग तो सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा चुका है जी। क्योंकि तब गीत सिर्फ ये नहीं होता था कि मात्र लिखे जाते थे, गीत जन्म लेते थे, पूरा प्रोसेस होता था, लोगों की भावनाओं से जुड़े होते थे। इसीलिए वो गीत हम आज भी अगर सुने तो पूरा दिन गुनगुनाते हैं। क्या बात। और आज के गीतों के यदि आप सुबह सुने तो शाम तक शायद उसके बोल भी याद नहीं रहेंगे। तो वो युग तो सदाबहार था, सदाबहार है और शायद सदाबहार रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राज रानी जी। आपको जो हमारा जो सुनहरा दौर था संगीत का 80 के दशक के पहले का, उसमें और आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें जो गीतों में, संगीत में आपको क्या फर्क नजर आता है? सर, तब के गीतों में और अब के गीतों में सबसे जो मूल अंतर हम देखा जाए तो वो रहेगा भाव का। उस समय हर गीत में एक भाव छुपा होता था जिससे जनमानस अपने आप को जोड़ लेता था, तो वो गीत हमारे अपने हो जाते थे। आज के गीत, अब आजकल गीत तो इस तरह तैयार होते हैं ना कि जैसे रेडीमेड कहीं और से ले आए, किसी ने गीत बना दिया और उसको सिर्फ फिल्म में डाल देना है कहीं पर भी। और अब गीत में एक तो नंबर होते हैं, एक आइटम नंबर, एक डांस नंबर, तो उस समय गीत होते थे। तो ये मूल अंतर है। जब गीत को नंबर के रूप में देखा जाएगा तो गीत की जो आत्मा है वो कहाँ रह जाएगी? क्या बात। तब गीतकार गीतों को जन्म देते थे, गीतों को पालते थे, संगीतकार उन्हें सजाते थे। आजकल वो चीज नहीं मिलती। आजकल तो धड़ल्ले से फार्म की तरह, जैसे पोल्ट्री फार्म में जब अंडे हैच होते हैं ना, उसी तरह से गीत निकल रहे हैं। क्या बात। मूल में यही रहेगा कि जब तक गीत में भाव रहेगा, गीत में आत्मा रहेगी, तभी तक वो जीवित रहेगा और तभी तक वो जनमानस से जुड़ा रहेगा। राज रानी जी, वैसे तो एक कवित्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपनी सभी रचनाओं में से एक उम्दा रचना छापना। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो कविता सुनाइए जो आपके दिल के सबसे करीब है। जी बिल्कुल। और कविताएं तो सारी प्रिय हैं, जैसा आपने कहा कि सभी अपनी है तो सभी दिल के करीब हैं। फिर भी जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली का ही एक लोकगीत में लिखा हुआ छंद में सुनाना चाहूंगी। इस प्रकार से है। रात अंधेरी हो, सुनी मुंडेरी हो, ऐसो न दृश्य दिखावे दीवारी। रात अंधेरी हो, सुनी मुंडेरी हो, ऐसो न दृश्य दिखावे दीवारी। ऊंची अटारी पे, नीची मुंडेरी पे, एक से दीप जलावे दीवारी। शोक हरे, संताप हरे, आनंद हृदय में जगावे दीवारी। और द्वारे उजारो हो, मन उजियारो हो, ऐसी जो आवे तो आवे दिवाली।
द्वारे उजारो हो मनु जियारो हो, ऐसी जो आवे तो आवे दीवारी। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राजरानी जी, कविता के क्षेत्र में आपने बहुत ही लंबा सफर तय किया, आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे आज के जो बढ़ते हुए जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, उनको भी आपका कुछ अनुभव हासिल हो। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे उभरते हुए कलाकारों को, उभरते हुए कवियों को, उभरती हुई कवियत्रियों को आप कुछ संदेश दें। सर, मैं कोई संदेश तो नहीं, पर एक आग्रह जरूर करना चाहूँगी। जो लोग नए हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो गायक के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सिर्फ मुझे ये आग्रह रहेगा कि सुनिए, सुनिए, सीखिए और जो भी कर रहे हैं अपने मन से कीजिए। सरस्वती की आराधना करते समय लक्ष्मी के ऊपर ध्यान देते थोड़ा कम देंगे तो शायद साधना सफल हो सकती है। तो इसको पेशे के रूप में ना लें। अगर यदि आपका मन कहता है कि हाँ मुझे लिखना है तो आप लिखिए, जबरदस्ती सिर्फ कागज काले ना करें। और इस फील्ड में जितना सीखेंगे उतना ही ज्यादा निखरेंगे। नए बच्चों में सीखने की ललक है और उन्हें सीखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जैसे आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से उनके प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ पर वो सीख भी रहे हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से यदि वो जुड़ते रहेंगे, अपने जो अनुभवी लोग उनके साथ जुड़े, उनसे सीखें, मार्गदर्शन लें और जो भी कर रहे हैं अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से करें तो सफलता तो जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। हमारा ये जो चैनल है केक एक्शन स्टार्स, इसके बारे में आप अपने 2 शब्द जरूर बोलें। सर, इसे मैं शो तो नहीं कहूँगी, इसे मैं कहूँगी कि जैसे हम बागवानी के दौरान क्या करते हैं कि कोई नया पौधा होता है तो एक पुराने वृक्ष की टहनी के साथ इसे बांध दिया जाता है जिससे वो ऊंचाई को हासिल करे और उसकी जो है बढ़ोतरी अच्छी हो सके। तो आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये जो नए पौधे हैं, चाहे वो गांव दराज में कहीं पर हैं, दूर दूर के क्षेत्रों से लोग जुड़ रहे हैं, मैंने आपके चैनल को फॉलो भी करती हूँ, तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इसके जरिए वो बहुत लाभ उठा सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आने वाले समय के जो कुछ बड़े बड़े नाम होंगे वो लिखा मिलेगा कि हाँ क्रिकेट सिंगिंग स्टार्स से निकले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए और आप बहुत अच्छा काम करें। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया राजरानी जी, आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर आपका भी इस खूबसूरत मुलाकात के लिए। तो दोस्तों, ये थी श्रीमती राजरानी भल्ला जी। आशा करता हूं कि इस मुलाकात से आपको बहुत सी जानकारी हासिल हुई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले शो वीकेंड सितारे गीत मेरे मन के में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके अंदर है हुनर गाने का तो भेजते रहिए अपने गाए हुए गानों की वीडियोस हमारे चैनल के ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे और छा जाइए पूरी दुनिया में, क्योंकि जो गाएगा वही छाएगा। तो मिलते हैं हमारे वीकेंड शो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।